हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो आपकी EMRS में नई वैकेंसीज आई हैं। EMRS का मतलब एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी वैकेंसीज आई हैं, एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, पोस्ट कितनी हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद में आपको EMRS से संबंधित अलग से कहीं पर भी कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी चर्चा करेंगे ना वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑथेंटिक प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे कि ये किस किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके मन में एक डाउट रहेगा सबसे पहले कि अभी हमने 15-20 दिन पहले ही एक EMRS का ही एक नोटिफिकेशन की हमने चर्चा करी थी। अब वो नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन कल आया है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका EMRS स्कूल चलते हैं ये आपके भारत सरकार के ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित किए जाते हैं। क्यों संचालित किए जाते हैं? क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र में जो आपके विद्यार्थी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए EMRS स्कूल स्पेशल चलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो EMRS स्कूल हैं, पहले ये जो EMRS स्कूल में जो वैकेंसीज आती थी, चाहे वो टीचिंग की वैकेंसीज बात कर लो, चाहे नॉन टीचिंग वैकेंसी की बात कर लो, ये जो वैकेंसीज है ना ये सीधे रिक्वायरमेंट के द्वारा नहीं ली जाती थी। इनके द्वारा ये वैकेंसीज टेंडर के बेसिस पर या फिर जो अस्थायी रूप से संविदा पर ये वैकेंसीज करी जाती थी, चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग। लेकिन ये जो लोग हैं EMRS में पहली बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर डायरेक्ट पेपर या फिर एग्जाम के द्वारा ये इन वैकेंसीज को फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए उन्होंने 15-20 दिन पहले ये जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बताया कि देखो हमारे पास इतनी इतनी वैकेंसीज खाली हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि प्रिंसिपल में इतनी पोस्ट हैं। मैंने PGT में आपको 8140 पोस्ट बताई थी, TGT में मैंने 8880 पोस्ट बताई थी। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग में भी लाइब्रेरियन और इनके अलावा बहुत ज़्यादा पोस्ट इन्होंने क्रिएट करके बताई थी कि हमारे पास लगभग इतनी इतनी पोस्ट अभी के लिए वैकेंट पड़ी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये इतनी पोस्ट पर एग्जाम करवाने वाले हैं। अब जिनमें से ये जो है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से लेंगे आधी पोस्ट से ये प्रमोशन से करेंगे और आधी पोस्ट ये LDC से करेंगे। LDC मतलब जो आपका जो लिमिटेड डायरेक्ट जो एग्जाम करवाया जाता है, इनके जो EMRS स्कूल के अंदर ही जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं इनमें एग्जाम करवा के ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। ठीक है, ये 3 तरीके से लेंगे। पहला मैंने बता दिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा लेंगे ये प्रमोशन के द्वारा, तीसरा लेंगे ये जो EMRS में ही एम्प्लॉय लगे हुए हैं ना इनके एग्जाम करवा के ये वैकेंसीज फिलअप करेंगे। ठीक है, तो अब जो नया नोटिफिकेशन आया है ना इसमें इन्होंने बता दिया कि देखो हम अब ये एग्जाम करवाने वाले हैं, जो एग्जाम आपका ESSE नाम से करवाया जाएगा, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 के नाम से ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें इन्होंने फिक्स हमें ब्यौरा दे दिया कि देखो हम इतनी इतनी पोस्ट पर एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें PGT और प्रिंसिपल की मेनली पोस्ट आएंगी। इसके साथ साथ नॉन टीचिंग में जो आपकी JSA की पोस्ट है वो आने वाली है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो EMRS का जो रिक्रूटमेंट है ये हम कहाँ पर देखें। अब देखो इसके लिए आपको कहीं भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर कहीं भी टेलीग्राम चैनल पर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सीधा ऑथेंटिक प्रूफ बता रहा हूं कि आपको देखो सीधा जाना है गूगल पे। ठीक है, गूगल पर जाके आपको टाइप करना है EMRS रिक्रूटमेंट, बस इतना ही टाइप करना है और आपको कुछ भी टाइप नहीं करना। क्या करना है? EMRS रिक्रूटमेंट आपको टाइप करना है। ठीक है, तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें आपकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, या तो आप करो ऐसा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके जो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है वहां पे चले जाओ, या फिर आप सीधा रिक्रूटमेंट यहां पर ही टाइप कर दो, ताकि ये जो ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट है ना इसका रिक्रूटमेंट का पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने कुछ टेबल है ये। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एज स्टूडेंट। ठीक है, NESTS। क्या है? NESTS नाम से ये वेबसाइट है, जिसमें देखो आपको ये टेबल देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखो पहला कॉलम की बात करते हैं, इसमें है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना इसमें आपको संपूर्ण नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अंदर एडवर्टाइजमेंट, हिंदी में एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट। फिर है फोर्थ कॉलम में है आपके पास सिलेबस फॉर द पोस्ट प्रिंसिपल, मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसका सिलेबस क्या रहेगा ये भी हम देखेंगे। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अब देखो आपको फॉर्म यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने प्रिंसिपल का सिलेबस देख लिया और आप यदि अप्लीकेबल हैं तो आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप सीधा ही अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल में जाके देखो ये अप्लाई का लिंक लिया हुआ है, तो अप्लाई के लिंक पर जाके आप सीधा ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक ही वेबसाइट में आपको सिलेबस मिल रहा है, अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ से मिल रहा है, इसके साथ साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल के बाद में है आपका पीजीटी का सिलेबस। पीजीटी का आप सिलेबस देख सकते हो अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, इसमें मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारे का जो सब्जेक्ट है ये इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर यदि आप पीजीटी के लिए अप्लीकेबल हो और यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके जस्ट नीचे ही आपके पास जो पीजीटी का अप्लाई का लिंक है ये दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं देखो नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो नॉन टीचिंग का पोस्ट का भी इन्होंने सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है, इस लिंक पे देख लेंगे। यदि आप नॉन टीचिंग पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो। फिर है रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ ईएमआरएस स्टाफ, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये हमने जो पहले चर्चा करी थी 15-20 दिन पहले, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन पे चर्चा करी थी, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पर लास्ट में। इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले ये बुलेटिन ओपन करते हैं, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कल की डेट का, वो देखो हम ओपन करने जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई हैं, आपके काम की क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS का, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये। ठीक है, जिसमें EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2023 की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यदि आप सेंटर में NVS की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि NVS 2023 का एग्जाम आ रहा है। ठीक है, KVS 2023 एग्जाम आ रहा है, DSSS 2023 आ रहा है। इसी तरीके से ये एग्जाम यदि पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है तो इसका भी कुछ पर्टिकुलर नाम तो होना चाहिए ना, तो इन्होंने नाम दे दिया ESSE 2023, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023। ठीक है, इस एग्जाम से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये इंडेक्स है, इसके बारे में जो नोटिफिकेशन में है हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं ये देखेंगे। ठीक है, फिर देखो हम देखते हैं जो EMRS का जो ऑब्जेक्टिव है, जो EMRS के उद्देश्य हैं वो क्या है। देखो मैंने पहले ही बता दिए थे आपको कि जो EMRS स्कूल है ये स्पेशल जो आपके जनजातीय क्षेत्रों में बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके द्वारा EMRS स्कूल संचालित किए जाते हैं, ये इनका है मेनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब चूंकि ये जो EMRS स्कूल है ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, आवासीय स्कूल है जैसे नवोदय विद्यालय की तरह, तो यहाँ पर जो आपकी जो फैकल्टी बनेगी, चाहे वो टीचिंग फैकल्टी हो चाहे वो नॉन टीचिंग फैकल्टी हो, उन सब के लिए जो रेजिडेंशियल की सुविधा है वो आपको स्कूल की बाउंड्री में ही रहने को करवा के दी जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा है इसने EMRS बीइंग फुली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर required to stay on campus for which rent free accommodation as available will be provided, मतलब इन सबको स्कूल की बाउंड्री में ही सारी की सारी रेजिडेंशियल की सुविधा उपलब्ध करवा के इनके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अब ये देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन फॉरम है ये स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके 31 जुलाई से। कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं? 31 जुलाई से इसके एग्जामिनेशन फॉरम स्टार्ट होने जा रहे हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हो आप? ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, लिंक अभी हमने चर्चा करी थी। यदि प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहीं पर प्रिंसिपल के लिए लिंक है, वहीं पर आपका पीजीटी के लिए लिंक है और वहीं पर आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। यदि सिलेबस देखना चाहते हो तो सिलेबस हम वहीं पर देख लेंगे। फिर देखो प्रिंसिपल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2000। पीजीटी के लिए आपको 1500 रुपये पे करना पड़ेगा। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये पोस्ट पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो एग्जामिनेशन डेट है ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं की है, तो ये जल्द ही आपको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड तो एग्जामिनेशन के साथ में ही आपको नोटिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका जो टीचिंग पोस्ट हैं, टीचिंग पोस्ट में आपको 180 मिनट मिलने वाले हैं, मतलब 3 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा किसमें? टीचिंग पोस्ट में। और नॉन टीचिंग पोस्ट में आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का टाइम इनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, इन सब के बारे में आप जो विस्तार से जो नोटिफिकेशन है ये आप देख सकते हो। हम जो मेन चीज़ें हैं इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेन बात करते हैं हम, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है वो देखो कितनी आ रही है? 303। अच्छी पोस्ट है,
मतलब इतनी कम भी नहीं है। प्रिंसिपल के लिए 303 पोस्ट बहुत अच्छी तरीके से मानी जाती हैं कि प्रिंसिपल में आपको देखो 303 पोस्ट देखने को मिलेगी। किस किस कैटेगरी में कितनी आएंगी, देखो प्रिंसिपल के लिए 125 सीटें तो है आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, मतलब जनरल में। ईडब्ल्यूएस में आपके पास 30 हैं, ओबीसी में आपके पास 81 है, एससी में 45, एसटी में 22, टोटल मिला के आपके पास प्रिंसिपल पोस्ट में 303 वैकेंसीज ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। फिर पीजीटी में बात करते हैं तो ये हैं देखो आपके सबसे काम की चीज़ कितनी है, 2266, 2266 पोस्ट हैं आपकी पीजीटी में। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट में आगे हम चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। अकाउंटेंट की हैं आपके पास 361, ये देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, ये देखो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है इनमें। जेएसए की पोस्ट हैं कितनी, 759, ये नॉन टीचिंग में आएगी। जेएसए की 759, ये भी अच्छी खासी पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की कितनी है, 373, और ऐसे करके कुल मिला के 4062 पोस्ट हैं। अब आप ये पूछोगे कि आपने तो सर पहले वाले वीडियो में 38,000 कितनी पोस्ट बताई थी, तो मैंने आपको पहले ये क्लियर कर दिया है कि इनके द्वारा एक ब्यौरा दिया गया था कि देखो हमारे पास लगभग इतनी सीटें खाली हैं, ठीक है, और इन पर हम एग्जाम करवाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम 38,000 पर एक साथ ही करवा लेंगे भाई, इन्होंने इतनी वैकेंट बताई थी। अब चूंकि एएमआरएस जो स्कूल हैं इन पर इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये अभी चल रहा है, ये नई नई स्कूल बनाने जा रहे हैं, अपनी जो फैकल्टी मेंबर हैं इनको ये बढ़ाते चलेंगे, जो रिक्वायरमेंट है ये आगे निकालते जाएंगे इन द फ्यूचर। मतलब ये 38,000 पोस्ट को भरेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही रिक्रूटमेंट ये सारी पोस्ट कर दें, ठीक है। तो एक बार के लिए आपको 4062 पोस्ट ही देखने को मिलेगी। अब इसमें देखो टीजीटी की पोस्ट भी नहीं निकाली इन्होंने, क्योंकि इनको अभी के लिए जरूरत नहीं होगी, तभी इन्होंने टीजीटी की पोस्ट नहीं निकाली है। इन्हें सिर्फ पीजीटी में 2266 चाहिए तो इन्होंने ये पोस्ट निकाल दी, प्रिंसिपल में इन्हें 303 चाहिए तो इन्होंने ये पोस्ट निकाल दी, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पीजीटी में इनको सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट आ रही हैं। देखो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 266, हिंदी में आपकी है 200, मैथ्स में है आपकी 244। देखो हम जो मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ्स में भी देखो अच्छी खासी पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट को हम कम काउंट नहीं करते, बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये 244, ठीक है। केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी में 236 अच्छी पोस्ट हैं ये भी, हिस्ट्री में 185, ज्योग्राफी में 154, कॉमर्स में आपकी 140, इकोनॉमिक्स में आपकी 161, कंप्यूटर साइंस में आपकी 172। अब देखो ये हो गई अलग अलग पोस्ट। आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनमें आप अलग अलग करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हो, लेकिन ये अच्छी खासी पोस्ट है, हर एक सब्जेक्ट में आपकी पीजीटी में बहुत अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, ये है लैंग्वेज में, लैंग्वेज में कितनी पोस्ट आ रही है, तो थर्ड लैंग्वेज है। देखो हिंदी और इंग्लिश की हमने बात कर ली थी वहाँ पे, ये थर्ड लैंग्वेज है आपकी। देखो मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली, इसमें इतनी इतनी पोस्ट है। अब देखो आगे, ये है नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट में देखो जेएसए, मैंने वहीं पर बता दिया था, जेएसए में देखो 759 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट में आपकी 161 है, और लैब अटेंडेंट में आपकी 373 है, और टोटल मिला के नॉन टीचिंग में कितनी पोस्ट है, 1493। कितनी है, 1493 आपके पास नॉन टीचिंग में पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ये देखो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अपने लिए। ये देखो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको बता दूंगा, मैंने बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है, ये आप वहाँ पर जाके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये देखो ये है मलाई, यहाँ पर हमने काम की। जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल का पे ग्रेड कितना रहेगा, लेवल 12। लेवल 12 ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा होता है। जैसे हमने राजस्थान में हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड बांट देते हैं ना, डिवाइडेशन कर देते हैं अलग अलग, तो इसी तरीके से जो प्रिंसिपल की पोस्ट है इसको इन्हें डिवाइड किया है किसमें, लेवल 12 में। पे स्केल देखो अच्छा खासा है, 78,800 से 2,92,100। देखो कितना अच्छा पे ग्रेड दे रहे हैं ये। पीजीटी में आपका रहेगा लेवल 8 में 47,600 से 1,51,100 रुपये तक, ठीक है। अकाउंटेंट का रहेगा आपका लेवल 6 का 35,000 से, ठीक है। जेएसए का भी लेवल 2 में है, 19,900 से ये सैलरी स्टार्ट होगी इनकी, और लैब अटेंडेंट की ये देखो लेवल 1 में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखो आपका जो हम ये चर्चा करते हैं कि जो पहले हमारे ऑफलाइन एग्जाम करवाए जाते थे उनको धीरे धीरे ये लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन देखो इन दिनों में आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है, जो आपका सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन करवाया जा रहा था इतने दिनों तक, अब उस एग्जाम को फिर से ये ऑफलाइन मोड पर करवाने जा रहे हैं। क्यों, इसका देखो बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको एक वीडियो में चर्चा करी थी हमने कि जो एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो पेपर लीक का। देखो ऑनलाइन एग्जाम जब होते हैं तो पेपर लीक हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब ऑनलाइन ही ये सीधा हैकिंग की तरह से पेपर लीक हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए ये जो लोग हैं ये अपना जो ESSE का एग्ज़ाम है ये देखो ऑफलाइन मोड पर करवाने जा रहे हैं। OMR
पेन पेपर बेस पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड पर ये एग्ज़ाम, पेन पेपर मोड पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ तो देखो ये है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, जो मीडियम है एग्ज़ाम का, ये लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारा जो मीडियम है ये आप दोनों तरीके से, हिंदी और इंग्लिश दोनों से ये आप कर सकते हो। अब देखो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अपन। प्रिंसिपल में आपका एग्ज़ाम पैटर्न देखो, आपको कितना टाइम मिलेगा। टीचिंग पोस्ट है तो टीचिंग पोस्ट मैंने बता दिया, तो आपको कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, ठीक है। रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। जीके के आपके पास कितने, 20 क्वेश्चन आपके पास जीके के। यदि जीके के देखो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको यहाँ करंट के ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये देखो लैंग्वेज की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज के हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन है ना, इनके मार्क्स इसमें ऐड होंगे। मतलब ये क्वालिफाई तो है ही है, लेकिन इसके मार्क्स भी यहाँ पर ऐड होने वाले हैं। आगे हम पीजीटी में देखो बात करेंगे, उसमें थोड़ा अलग सिस्टम है, ठीक है। यह है आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट है। ये इनका सिलेबस आप यहाँ से जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन मैंने बताया था वहाँ पर जाके आप इनका जो सिलेबस है ये भी आप देख सकते हो। किस पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए। अब देखो हमारे काम की चीज़ तो ये है पीजीटी। पीजीटी की यदि अपन बात करें तो आपका टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो कितना रहेगा, 130, ठीक है। 130 मार्क का आपका पेपर रहेगा। 130 में से आपकी मेरिट काउंट होने वाली है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न रहेगा क्या क्या, आपके पास जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन। रीजनिंग के आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। आईसीटी मतलब कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके 10 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं, देखो आपका सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आएगा इसमें 80 नंबर का। इसने भी 80 नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 70 नंबर का तो आपका रहेगा पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रहेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 5 क्वेश्चन किसके रहेंगे आपके पास, 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी के। किसके रहेंगे, पेडागोजी के। और बचे हुए 5 क्वेश्चन रहेंगे आपकी जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे करके ये देखो 130 मार्क्स का टोटल तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो पार्ट जो 6 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यदि आपका पार्ट 6 क्वालिफाई नहीं है तो आपसे यहाँ से 130 में से 130 नंबर काउंट ले आओ, आप जो है ये एलिजिबल नहीं हो पाओगे। पार्ट 6 को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 6 के नंबर काउंट नहीं होंगे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। और आपको ईच लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। मिनिमम 40% से आप क्वालिफाई होने चाहिए। यदि हिंदी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। इसी तरीके से यदि इंग्लिश में भी 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी सही होने चाहिए। ये नहीं बोल रहा मैं, देखो दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन लाने हैं, नहीं, आपको 10 में से 4-4 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आपके पासिंग मार्क कम से कम 40% ये होने चाहिए, ठीक है। तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे, ठीक है। अब आगे देखो अकाउंटेंट के लिए ये सिलेबस रहेगा, यही है। रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा कितने का, 30 का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें जीएसए में होगा शायद टाइपिंग टेस्ट, है ना। और ये 20 क्वेश्चन के मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये आप सिलेबस आराम से देख सकते हो, ठीक है। जीएसए में रहेगा देखो ये टाइपिंग टेस्ट, है ना। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड हिंदी में 15 मार्क आपके पास रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये लैब अटेंडेंट का बस इतना ही है। देखो इस नोटिफिकेशन में काम की चीज़ अपनी, तो ये देखो मेन चीज़ क्या है इसकी, मेन चीज़ एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं ये आपके 31 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे। पीजीटी में आपकी कितनी पोस्ट हैं, पीजीटी में आपके पास 2266 पोस्ट हैं। प्रिंसिपल में आपकी 303 पोस्ट हैं। यदि हम पर्टिकुलर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके पास कितनी है, मैथ्स की आपके पास कितनी है, 244 सीटें हैं। अब देखो हम साथ में ही मैथ्स का सिलेबस भी डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैथ का जो सिलेबस है ना ये क्या रहेगा, देखो यहाँ पर जाके देख लेते हैं अपन। जो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी सिलेबस देखते हैं अपन, है ना। तो ये देखो आपके सामने सिलेबस ओपन होने जा रहा है। जो हम पीजीटी का सिलेबस देख रहे हैं तो ये देखो, ये देखो आपके पास सिलेबस आ गया। देखो डिटेल सिलेबस फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब ये देखो सबसे ऊपर ही इसने हमें सिलेबस दे दिया आपका
टीचिंग एप्टीट्यूड, ये रहा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। ऊपर ही ऊपर आप इसने मैथ्स के सिलेबस को बताया, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या है, अब सिलेबस में देखो हम केवीएस और एनवीएस का यदि हम सिलेबस पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या किया, आधा सिलेबस केवीएस से उठा लिया और आधा सिलेबस इन्होंने एनवीएस से उठा लिया, ठीक है। दोनों का मिक्सचर इन्होंने सब्जेक्ट जो सिलेबस है ये तैयार किया है, ठीक है। सेट रहेगा आपका सबसे पहला टॉपिक, ये सेट आपका एनवीएस में भी आता है और केवीएस में भी आता है। सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट। ये हम क्या करते हैं, सेट के टाइप पढ़ते हैं, फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है, इक्वल सेट होता है, ठीक है। फिर आ गया सबसेट, सबसेट की भी अलग अलग प्रॉपर्टी, इनका यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब निकालना। डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब दोनों सेट में अंतर क्या रहेगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो सेट का हम पूरक निकालते हैं वो कैसे निकाल पाएंगे, ये है आपका सेट का टॉपिक और सेट की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर देखो सेट के साथ पढ़ेंगे अपन रिलेशन और फंक्शन, क्योंकि ये दो तीनों टॉपिक हैं ये अपन एक साथ ही कवर करते हैं, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये आपका रिलेशन और फंक्शन, इसमें 1 1 ऑन टू, डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ये हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये देखो ये हम यहीं से क्लियर करेंगे। मैं आपको पूरा पीजीटी का सिलेबस कवर करवाने जा रहा हूँ, जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसी के माध्यम से हम ये पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब यदि आप लगातार हमारे से जुड़े हुए हो तो हम जो मैथ्स है ना ये हम एसआर सैनी बुक से कवर कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ना ये सारे के सारे एसआर सैनी बुक में तरीके से दिखाए गए हैं, ठीक है। सेट और रिलेशन और फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये भी हम एसआर सैनी से कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमने कल ही स्टार्ट किया है बायनोमियल थ्योरम, जो कि बायनोमियल थ्योरम देखो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है ये इस सिलेबस में भी बायनोमियल थ्योरम है, डी ट्रिपल एस बी में भी बायनोमियल थ्योरम है, इसके साथ साथ आपका ईएमआरएस में भी बायनोमियल थ्योरम है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आके डेली शाम को 8 बजे क्लासेज अटेंड कर सकते हो। यदि आपका अच्छा लगे तो आप डेली यहाँ से क्लासेज अटेंड कर सकते हो, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटीज़, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब हम एसआर सैनी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आधी से ज़्यादा चीज़ हम वहाँ से पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। ये हम देखो जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने खूब सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो वहाँ से आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम एसआर सैनी से कवर करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम हमारा कंटिन्यू चल रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये हम लेटेस्ट ही कंप्लीट किया है, हमने 2 दिन पहले ही ये टॉपिक हमने समाप्त किया है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन हम वहाँ से सोल्व हमने कर लिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन 2D में हम पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन हम पढ़ेंगे एसआर सैनी में ही। इंट्रोडक्शन ये 3D है आपका, 3D भी हम एसआर सैनी में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिमिट डेरिवेटिव ये आपकी देखो अब कैलकुलस स्टार्ट हो गई है। ये सारा जो सिलेबस है मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, रेंज, मीडियन, मोड, ये सब निकालना। प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हम एसआर सैनी में से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सारा का जो सारा सिलेबस है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब जो आपका ये जो पोर्शन है ना ये आपका ग्रेजुएशन वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वैसे तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की एक क्लास ले ली है, लेकिन कुछ टाइमिंग का इश्यू होने की वजह से उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जल्द ही अपन डिफरेंशियल इक्वेशन से ये जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है ना ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो LPP है आपका BSc में चलता है, ठीक है। फाइनल ईयर में LPP जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ये देखो जो मैथ्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है ना ये मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाने जा रहा हूँ। आप लगातार हमसे जुड़ते रहिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको जो EMRS का जो सिलेबस है ये कहाँ से देखना है, कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट क्या है, एग्जामिनेशन जो डेट है वो क्या रहेगी। अब की जो वैकेंसीज़ की जो डेट है ये अभी तक आई नहीं है, लेकिन हम जो है यदि इससे लगातार जुड़ते रहेंगे तो हम देखो इसकी जो हर एक जो बारीकी से जो चीज़ है ये इसके बारे में हम अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो देखो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, लगातार हमसे जुड़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।